तो वर्डप्रेस आप लोगों का इंस्टॉल हो गया। ठीक है। अभी सबसे पहले आते हैं हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड की तरफ। तो ये हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड होता है। ठीक है। और इसमें मुख्तलिफ सेटिंग्स होती है, तो वो हमें समझनी पड़ती है। और इसके अलावा प्लगइन और थीम ये समझने पड़ते हैं। पोस्ट, पेज, कैटेगरी, विजेट, ये क्या है, ये सब समझने पड़ते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले सेटिंग में आते हैं। सेटिंग में आएंगे तो जर्नल में, जर्नल में जाएंगे और यहाँ पे हमारा जो वेबसाइट है उसका नाम होगा। यहाँ पे वेबसाइट की टैग लाइन होगी। ठीक है। तो टैग लाइन आपकी कुछ भी हो सकती है, मैं यहाँ से इसको रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोई इतनी ख़ास सेटिंग नहीं है, बस टैग लाइन देना होता है, ईमेल एड्रेस देना होता है और वेबसाइट का नाम देना होता है। ठीक है। उसके बाद इसको मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है। सेव चेंजेस। उसके बाद दोबारा सेटिंग पे क्लिक करूँगा। ठीक है। और यहाँ से मैं आऊँगा रीडिंग पे। ठीक है। रीडिंग पे आएंगे तो यहाँ पे अभी हमें कह रहे हैं कि योर लेटेस्ट पोस्ट, या दूसरे नंबर पर एस्थेटिक पेज। तो चूंकि अभी हमारे पास पेजेस नहीं बने हुए, तो पहले नंबर पर अगर कोई वेबसाइट है, ठीक है, अगर कोई मतलब जैसे ई कॉमर्स की वेबसाइट बना रहा हूँ मैं, या एजुकेशन की वेबसाइट बना रहा हूँ, या अपनी पोर्टफोलियो की वेबसाइट बना रहा हूँ, तो उसमें सेकंड नंबर पर हम ब्लॉग का एक पेज रखते हैं। ठीक है। उसमें हमारा ब्लॉग चल रहा होता है। ठीक है। लेकिन अगर आप ब्लॉग का ही वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप उसको स्टैटिक पेज ना रख के उसको लेटेस्ट पोस्ट पे ही रखिए, तो आपका होम पेज ही सेलेक्ट रहेगा लेटेस्ट पोस्ट के लिए। ठीक है। तो उसमें वो वैसी भी ब्लॉग की वेबसाइट होती है। ठीक है। तो उसमें ये कहानी नहीं होती है। तो जब हम पेजेस बनाएंगे यहाँ से आके हम इसको चेंज कर लेंगे। ठीक है। फिलहाल इसकी तीसरी सेटिंग ये है कि परमालिंक में जाएंगे। अभी परमालिंक में आपको ये पोस्ट मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, आपके पास डे एंड नेम सेलेक्ट हुआ होगा, सही है। तो मैं इसको सेव चेंजेस कर लेता हूँ और उसके बाद देखते हैं कि ऊपर हमें क्या शो हो रहा है। ठीक है। और उसके बाद हमने पोस्ट नेम पे शो करने के बाद क्या करना है। ठीक है। तो अभी मैं जाता हूँ ज़रा पोस्ट में, ऑल पोस्ट में जाता हूँ। यहाँ हमारे पास कोई पोस्ट नहीं है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोई पोस्ट लिख लेता हूँ। इंटरनेट की स्पीड आप लोगों के सामने यहाँ से नज़र आ रही है, इसको भी देखते रहें और ऊपर भी देखते रहें कि ये यहाँ से कितना स्पीड आ रहा है और ऊपर से लोडिंग कितनी हो रही है। अब यहाँ पे मैं टाइटल दूंगा। ठीक है। कुछ भी टाइटल में दे रहा हूँ, सही है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे नीचे पोस्ट लिख दी है, समझो, सही है। और उसको मैंने पब्लिश कर दिया। ये हमारा पब्लिश हो गया। अब व्यू पोस्ट पे क्लिक करूंगा, न्यू टैब में इसको खोल दूंगा। तो अब यहाँ पे देखो, मेरी वेबसाइट के नाम के बाद 2022 8 30 और उसके बाद ये पोस्ट का नाम आ रहा है। ठीक है। तो अब मैं वापस बैक पे जाता हूँ, इसको हटा देता हूँ। सही है। वापस से इधर आ जाता हूँ और इसको मैं पोस्ट नेम पे क्लिक करके सेव कर देता हूँ। ठीक है। पोस्ट नेम पे करने के बाद मैं यहाँ से व्यू पोस्ट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है। तो अब अच्छा, ये डेट एंड टाइम क्यों आ रहा है, तो देखते हैं। दिस पेज डजंट, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे हम पोस्ट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। इसको मैं बाद में देख लूंगा क्या मसला है इसका। पोस्ट सेलेक्ट करेंगे तो ऊपर हमें
इसमें हमारी वेबसाइट के बाद जो है ना हमारी पोस्ट का नाम लिखा हुआ आ रहा होगा, ठीक है। ये कुछ मेजर सेटिंग है, बस सेटिंग में, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं सबसे ऊपर, तो सबसे ऊपर हमारे पास पोस्ट है। उसमें ऑल पोस्ट है, ऐड न्यू है, कैटेगरी है, टैग्स है, ठीक है। उसके नीचे हमारे पास पेजेस है, ऑल पेजेस है, ऐड न्यू है। उसके अलावा हमारे वेबसाइट पे जो कमेंट्स होंगे, पोस्ट पे जो कमेंट्स होते हैं ना, तो वो कमेंट्स हमें यहाँ शो होंगे, ठीक है। अब ये थीम जो है ना, ये प्लगइन्स है। अपीयरेंस में आते हैं, तो अपीयरेंस में हमारे पास थीम है। अब मैं इस थीम को खोल देता हूँ, ठीक है। थीम को खोलेंगे तो मेरे पास फिलहाल जो है ना ये एक ही थीम है, ठीक है, एक्स्ट्रा के नाम से। तो ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, आपके पास तीन चार शो हो रही होगी, ठीक है। तो 2022, 2021, इस तरह बहुत सारी शो हो रही होंगी आपके पास, तीन चार। उसके बाद जब आप एड न्यू पे जाएंगे तो यहाँ पे 5060 जो है ना वो आपको थीम शो हो रही है पॉपुलर में। उसके बाद मैं लेटेस्ट पे क्लिक करूँगा, तो मुझे यहाँ पे जितने लेटेस्ट पोस्ट वो होंगी, क्या नाम है, थीम्स होंगी, वो शो हो जाएंगी। फेवरेट में इस वक्त कोई नहीं होगी क्योंकि हमने फेवरेट में डाला नहीं है। यहाँ से फिल्टर है। अब फिल्टर में हमें कह रहे हैं ब्लॉग के लिए आपको थीम चाहिए, ई कॉमर्स के लिए चाहिए, एजुकेशन, इंटरटेनमेंट, फूड एंड ड्रिंक, हॉलीडेज। और यहाँ से फीचर्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं आप इस थीम के लिहाज से, सही है। और लेआउट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपनी मर्जी की थीम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। बिलफर्ज हम यहाँ पे ब्लॉग के लिए कोई सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं हमें ब्लॉग के लिए चाहिए। अब यहाँ ब्लॉग से रिलेटेड जो है ना जितनी भी थीम्स होंगे ना वो हमें यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अब ये सारे ब्लॉग से रिलेटेड है। अब मैं यहाँ पे दोबारा जाता हूँ, फिल्टर पे क्लिक करता हूँ और इसको क्लियर कर देता हूँ। इसको कहता हूँ ई कॉमर्स के लिए चाहिए। ये हमें ई कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी थीम्स होंगे वो सारी दिखा देगा। उसमें फिर हम एक कोई चूज करेंगे, पसंद करेंगे, और उसको जो है ना प्रीव्यू करेंगे। अब ये ऐसे मैं प्रीव्यू कर लेता हूँ इसको, सही है, कि ये किस तरह दिखती है। उसके बाद फिर हमें अगर पसंद आ जाती है तो हम इसको इंस्टॉल करेंगे और इस पर आइए वर्क करेंगे। नेट की वजह से मसला ख़राब है। अब यहाँ से हम सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे काफ़ी सर्च की हुई है, मैं एक्स्ट्रा पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो एक्स्ट्रा नाम लिख दिया, तो अब एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा के हिसाब से हमें जितनी भी थीमें यहाँ पे मिल रही है वो सारी आना शुरू हो गई, ठीक है। मैं यहाँ कोई और नाम सर्च कर लेता हूँ, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ कि मुझे गुरु, गुरु मैंने लिख लिया। तो अब ये गुरु के नाम से जितनी भी थीमें होंगी वो मेरे पास आ जाएंगी, ठीक है। तो फिलहाल हमारे पास एक्स्ट्रा है, वो हमने डाउनलोड करके एक्टिव कर ली है, ठीक है। तो वो हमें इस तरह, हमारी इस तरह दिखती है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ उसका प्रीव्यू। इस तरह की थीम है, ठीक है। ये हमारी एक मुकम्मल थीम आ गई डेमो डेटा के साथ, ठीक है। अब डेमो डेटा के लिए जो है ना आप प्लगइन में आएंगे, प्लगइन में नीचे प्लगइन, ठीक है। ये यहाँ से थीम हो गया। उसके बाद इसी के नीचे एक कस्टमाइज है, यानी इस थीम का जो अपना कस्टमाइज होता है, किस तरह कस्टमाइज करना होता है इसको, जो इसके अंदर सेटअप है वो सारा इसके अंदर है। उसके बाद विजिट है, उसके बाद मेन्यू है, उसके बाद स्टार्टर टेम्पलेट, ये तो हमने डाउनलोड किया हुआ है प्लगइन में। उसके बाद प्लगइन है, ठीक है। प्लगइन में भी इंस्टॉल प्लगइन है, ऐड न्यू है, और प्लगइन एडिटर है। अगर आपको कोडिंग आती है तो आप थीम फाइल एडिटर में भी जा सकते हैं और प्लगइन एडिटर में भी जाके चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है बा। उसके बाद यूज़र है, ऑल यूज़र है, ऐड न्यू है, प्रोफाइल है, ठीक है। ऐड न्यू पे अगर आप किसी को एडिटर बनाना चाहते हैं या आपको उसको परमिशन देना चाहते हैं कि वो आपकी ब्लॉग पोस्ट जो है ना डेली करता रहे, या वेबसाइट में कोई काम करवाना है आपको, तो वो आप न्यू यूज़र बना सकते हैं उसको, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो है ना थीम इंस्टॉल है एक्स्ट्रा वाली, ठीक है। हम जाते हैं, जब पहले जो है ना हम, जैसे मैं अभी यहाँ से एक थीम उठाता हूँ। सबसे पहले जब आप आएंगे, ऐड न्यू पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 2022, ठीक है, 2022 चल रहा है। मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, आपके पास यही इंस्टॉल होगी, ठीक है। मैं इसको एक्टिवेट भी कर लेता हूँ। एक्टिवेट करने के बाद अभी हम इसका प्रीव्यू चेक करें ना, तो हमारे पास अंदर कुछ मवाद नहीं होगा, कोई डेटा नहीं होगा, ठीक है। ये
सिंपल सी जो है ना वेबसाइट होगी हमारी। ये उस्मान कौन है? अगर किसी का माइक क्लास के बीच में ऑन हुआ ना तो उसे फौरन रिमूव कर दिया जाएगा। ये आप जब आप अपने जो है ना वेबसाइट प्रीव्यू करेंगे तो आपके पास जो है ना ये मवाद नहीं होगा, जो डेटा नज़र आ रहा है आपके पास ना डेमो डेटा, ये आपके पास नहीं होगा, ये तो मैंने डाला हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे प्लगइन में आना पड़ेगा। इंस्टॉल प्लगइन में जाएंगे, यहाँ से ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप एक्स्ट्रा लिखेंगे, जो थीम का नाम है ना एक्स्ट्रा, वही लिख लेंगे आप, सही है। भले आपके पास कोई भी थीम इंस्टॉल हो, कोई मसला नहीं है। यहाँ स्टार्टर टेम्पलेट्स के नाम से जो है ना एक्स्ट्रा का आ रहा है, स्टार्टर टेम्पलेट्स, ये एस लिखा हुआ है, ये लोगो देख ले, ठीक है। ये मुझसे अपडेट मांग रहे हैं, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, सही है। तो मैं यहाँ अपेरेंस पे आऊँगा, सही है। अपेरेंस पे आऊँगा तो यहाँ मेरे पास जो है ना स्टार्टर टेम्पलेट्स होगा, ठीक है। थीम पे आऊँगा, मैं एक्स्ट्रा को एक्टिवेट कर लूँगा। यहाँ मेरे पास स्टार्टर टेम्पलेट आ गया है, इसको मैं न्यू टैब में खोलूँगा। अब यहाँ जितनी भी थीम स्टार्टर टेम्पलेट मुझे पेश कर रहा है ना, वो सारी थीम जो है ना उसमें डेमो डेटा ऑलरेडी मौजूद होता है। उस डेमो डेटा पर फिर हम काम करते हैं, उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करते हैं और वेबसाइट तैयार करते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसकी कैटेगरी है बिजनेस, लोकल बिजनेस, पर्सनल केयर, प्रोफेशनल, पर्सनल साइट, कम्युनिटी, कॉमर्स, ब्लॉग। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना इतनी सारी थीमें, अब हम अपने हिसाब से कोई भी थीम ई कॉमर्स की, ब्लॉग की, कोई भी उठाना चाहते हैं ना तो वो उठा सकते हैं। जैसे मैं एजेंसी के लिए उठाता हूँ, मैं एजेंसी पे क्लिक करूंगा तो एजेंसी से रिलेटेड जितनी भी थीम्स होंगी प्रीमियम भी शो करेगा और फ्री भी शो करेगा, ठीक है। तो मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ। ये मुझे प्रीव्यू दे रहा है कि आपकी थीम इस तरह दिखेगी, ठीक है। तो आप प्रीव्यू एक बार चेक कर ले, अगर समझ में आता है, मज़ा देता है, तो फिर आप जो है ना यहाँ लेफ्ट साइड पे नीचे करेंगे, स्किप एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप कलर चूज कर सकते हैं, कलर का डिफरेंस देके ये येलो आ रहा है, ठीक है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये इस तरह हो गया, ठीक है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये रेड हो गया, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये पिंक हो गया, ठीक है। और मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये इस तरह हो जाएगा। तो कलर आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना वापस लेफ्ट साइड पे नीचे आएंगे, यहाँ से फॉन्ट भी चूज कर सकते हैं, पॉप इन सेलेक्ट है, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, स्किप करेंगे, ठीक है। और उसके बाद सबमिट एंड बिल्ड वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब ये हमारा जो रिक्वायरमेंट प्लगइन है वो भी इंस्टॉल कर रहा है और डेमो डेटा भी हमें इंस्टॉल करके हमारी वेबसाइट तैयार कर देगा, फिर उसके ऊपर हम काम करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब ये कह रहे हो गया व्यू वेबसाइट। तो ये कुछ इस तरह से हमारी वेबसाइट निकल कर आ गई सामने, ठीक है। अब वहाँ पे जो कस्टमाइज का ऑप्शन नज़र आ रहा था ना, यहाँ पे अपेरेंस में हमें कस्टमाइज का ऑप्शन नज़र आ रहा था, जब आप वेबसाइट खोलते हैं तो यहाँ ऊपर भी आपको कस्टमाइज का ऑप्शन नज़र आता है, ठीक है। तो कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा कस्टमाइजेशन में चला जाएगा, थीम के अंदर जितनी भी चीज़ें कस्टमाइज वाली होंगी उसका पेज खुल जाएगा। बाकी जितनी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है उससे आप जितनी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं कर ले, लेकिन जो बड़ी कस्टमाइजेशन होती है, जो खूबसूरत बनाते हैं हम, वो एलिमेंटर के थ्रू बनाते हैं, वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले यहाँ हेडर बिल्डर है, ठीक है। इसको क्लिक कर दिया तो अब यहाँ पे ये ऊपर हेडर है ना, एक, दो, तीन, तीन पोर्शन में डिवाइड है, साइट, टाइटल एंड लोगो, प्राइमरी मेन्यू और बटन, ठीक है।
तो मैं अगर इसको हटा देता हूँ, ठीक है, साइट टाइटल को मैं अगर हटा देता हूँ तो वहाँ से साइट टाइटल गायब हो जाएगा, सही है। तो अगर मैं प्राइमरी मेन्यू हटा दूँ और बटन भी हटा दूँ तो ऊपर कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब मैं वापस से जो है ना ये चीज़ें डालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ प्लस पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे साइट टाइटल एंड लोगो, ये मैंने वापस लगा दिया। यहाँ पे प्राइमरी मेन्यू, ठीक है, ये मैंने वापस लगा दिया। यहाँ पे बटन कोई लगा देता हूँ, या आप सोशल आइकन भी लगा सकते हैं, बटन भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ नज़र नहीं आ रहा है बटन, तो हमें सर्च करना पड़ेगा। ये बटन नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये आ गया। अगर आप इसको जो है ना मतलब नीचे कर दें, ठीक है, तो आपके पास ऊपर एक और मेन्यू आ जाएगी, ठीक है। मैं इसको भी नीचे बीच में कर देता हूँ, और बटन को मैं ऊपर रहने देता हूँ। यहाँ पे मैं सोशल डाल देता हूँ बीच में। बीच में हमारे पास ये तीन आइकन सोशल के आ गए, ठीक है। और यहाँ हम चार चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सर्च डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास सर्च का आइकन आ गया, यहाँ सोशल आ गया। अब ये ऊपर वाली एक और मेन्यू बन गई। अगर हमें चाहिए टॉप मेन्यू तो हम ये रखेंगे, वरना हम इसे नहीं रखते हैं, ठीक है। कुछ लोग रखवाते हैं, कुछ नहीं रखवाते, तो मैं इसे वापस यहीं रहने देता हूँ। इसको ऊपर ले जाता हूँ, इसको भी ऊपर ले जाता हूँ, और इसको पब्लिश पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा हेडर मेन्यू हो गया। अब उसके बाद ये आपके किसी काम का नहीं है। अब इसके नीचे ब्लॉग आते हैं, ठीक है। तो ब्लॉग का कह रहे हैं अर्काइव। आपने ब्लॉग में क्या क्या चीज़ें रखनी है, ठीक है, कमेंट्स रखने हैं, कैटेगरी रखने हैं, ऑथर रखने हैं, टाइटल, ब्लॉग मेटा, फीचर, इमेज, क्या क्या आपने रखना है। अगर रखना है तो आई के निशान पे क्लिक नहीं होना चाहिए। अगर नहीं रखना है तो इसको क्लिक कर दे सिंपल। इसको भी क्लिक कर दे, इसको भी क्लिक कर दे, इसको भी क्लिक कर दे, तो वो गायब हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद पब्लिश कर दे। और ये सारी सेटिंग जब आप खुद चढ़ेंगे ना एक एक सेटिंग, तो आपको सब कुछ समझ में आता जाएगा। उसके बाद सिंगल पोस्ट किस तरह दिखनी चाहिए, ठीक है, उसमें फीचर, इमेज, टाइटल, ब्लॉग, ये जब हम पोस्ट लिखेंगे उस वक्त देखेंगे, ठीक है, ये सारी कहानी। उसके बाद जो है ना हम आ जाते हैं नीचे, हमारे पास साइड बार है, ठीक है। साइड बार में डिफॉल्ट रहने दे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फुटर बिल्डर आ जाता है, ठीक है, कि फुटर में आप क्या क्या दिखाना चाहते हैं। फिलहाल हमारा फुटर किस तरह दिख रहा है, इस तरह दिख रहा है। यहाँ पे एक विजिट है, सही है, जिसमें एड्रेस और ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, और कंपनी का एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे फुटर मेन्यू आ गया, ठीक है, ये फुटर मेन्यू है। उसके नीचे जो है ना सोशल आइकन दिए हुए हैं उसके बराबर में, और उसके बाद ये कॉपीराइट का आ गया, ठीक है। तो ये हम अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फुटर मेन्यू जो है ना मैं इस तरफ लाना चाहूँ यहाँ ऊपर, तो मैं ला सकता हूँ। मैं यहाँ इसको ड्रैग कर दूंगा, तो ये मेरा फुटर मेन्यू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद सोशल जो है ना मैं अगर ऊपर ले जाना चाहूँ तो सोशल ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। और इसको हम पब्लिश कर लेते हैं। यानी आप जो भी काम करें उसे लाजमी पब्लिश करें। अगर पब्लिश नहीं करेंगे, यहाँ पे तो पब्लिश हमें दिखाई दे रहा है, और एलिमेंटर में हमें अपडेट का ऑप्शन मिलता है। तो अगर ये नहीं करेंगे तो आपकी जो चेंजेस है वो सेफ नहीं होंगी। और जब चेंजेस सेफ नहीं होंगी तो फिर आपकी अगर लाइट चली जाती है या कोई मसला हो जाता है, लैपटॉप बंद हो जाता है, तो फिर आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद परफॉर्मेंस है, को छोड़ दें। साइट आइडेंटिटी है यहाँ पे, साइट टाइटल एंड लोगो सेटिंग, ठीक है। यहाँ पे अगर हम आ जाते हैं तो वो कह रहे हैं आप ये वाला लोगो मिटा के अपना लोगो अगर आपने बनाया होगा वो भी दे सकते हैं। और डिस्प्ले साइट टाइटल, अगर साइट टाइटल लोगो के साथ रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं, नहीं रखना चाहते तो वो भी। या साइट आइकन, ठीक है। साइट आइकन क्या होता है, जैसे मैं आपको यूट्यूब खोल के दिखाता हूँ, ठीक है। अब यूट्यूब के ऊपर ये आपको रेड कलर का जो छोटा सा ऊपर नजर आ रहा है ना, यहाँ ये जब मेरा माउस हिल रहा है, इसको कहते हैं साइट आइकन। फेव आइकन भी बोलते हैं, साइट आइकन भी बोलते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अगर आप अपने वेबसाइट पे साइट आइकन या फेव आइकन आपका अगर बना हुआ है तो वो आप डाल सकते हैं। अगर बना हुआ नहीं है तो फिर वो कुछ भी शो नहीं करेगा। जो आपका मेन लोगो है वही शो करना शुरू कर देगा, ठीक है। उसके बाद मेन्यूज है, उसके बाद विजिट है, और होम पेज सेटिंग है, ठीक है। होम पेज सेटिंग मैंने आपको अभी सेटिंग के अंदर जाकर बताया।
कि आपने कौन सा पेज रखना है, लेटेस्ट पोस्ट वाला रखना है, स्टैटिक पेज रखना है, ठीक है। तो इसे फिर जब हम आगे समझेंगे, मेन्यू और विजिट, तो ये विजिट जो है ना ये हमें ब्लॉग पोस्ट में काम आएंगे, और मेन्यू जो है ना हम डैशबोर्ड में जाके बनाना सीखेंगे, ठीक है। अभी हम चलते हैं वापस डैशबोर्ड की तरफ। डैशबोर्ड में हम आ गए, अपेरेंस में जाकर कस्टमाइज को हमने देख लिया, थीम को हमने देख लिया, विजिट को हम देख लेंगे। अब मेन्यूज पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, मैं इसको नए टैब में खोलता हूँ। सही है। अब मेन्यू जो मेरे पास बनी हुई है वहाँ पे होम पेज है, ठीक है, सर्विसेज है, अबाउट है, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट अस है, सही है। अब यहाँ पे पोस्ट भी है, कस्टम लिंक्स भी है, कैटेगरीज भी है, ठीक है। अगर ये छोटे एरो पे मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे शो हो जाएंगे कि हाँ हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। कस्टम लिंक आप किसी और वेबसाइट का भी, एक पोस्ट है हमारे पास जो हमने अभी बनाई थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम पेजेस क्रिएट करके भी डाल सकते हैं, पोस्ट भी डाल सकते हैं, कस्टम लिंक्स भी डाल सकते हैं, और कैटेगरीज भी डाल सकते हैं, ठीक है। मैं व्यू व्यू ऑल पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास जो बने हुए होम पेज है, अबाउट है, कॉन्टैक्ट है और सर्विस है। अब यहाँ पे ये शेयर, ये सब जो है ना ऐड टू मेन्यू है। अभी मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इस मेन्यू को मैं यहाँ से, ये अगर आपको नज़र आ रहा है ना छोटा सा, ये डिलीट का बटन नज़र आ रहा है, मैंने इसके ऊपर डिलीट का बटन दबा दिया और इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। अब हम नई मेन्यू बनाएंगे, सही है। तो मैं यहाँ से जाता हूँ क्रिएट मेन्यू, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि मेन्यू का नाम दो, तो मैं इसको कहता हूँ कि मेन मेन्यू, ठीक है। और इसको मैंने क्रिएट पे क्लिक कर दिया। अब हमारा एक मेन मेन्यू के नाम से मेन्यू बनने जा रही है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं, नीचे ऑप्शन है कि प्राइमरी मेन्यू रखना है, सेकेंडरी रखना है, और फुटर मेन्यू रखना है, कौन सा मेन्यू रखना है, ठीक है। यही तीन ज़्यादा यूज होते हैं, ये दो आपको इस थीम में दिख रहे हैं, लेकिन किसी और थीम में दिखे ना दिखे कुछ पता नहीं है। तो प्राइमरी मेन्यू जो ऊपर आपको अभी नज़र आ रही थी, ठीक है, मैं इसको प्राइमरी मेन्यू सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद सेव पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा प्राइमरी मेन्यू सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास जो है ना ये हमने समझो पेजेस बनाए, ठीक है। पेजेस हमने वहाँ, हम मैं बनाना सिखाऊंगा कि पेजेस, ये हमारे पास होम पेज है, ये अबाउट है, ये कॉन्टैक्ट है, ये सर्विस है, सही है। अब मैं इसको ऐड टू मेन्यू करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास ऐड टू मेन्यू आ गया, ठीक है। अब ये पेजेस हमारे पास ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है। और अगर हमने न्यू पेज बनाने हैं तो हम यहाँ पे जाते हैं, समझो ये हमारे पास पेज है ही नहीं, ठीक है, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। रिमूव, रिमूव, ठीक है। समझो आपके पास पेजेस बिल्कुल नहीं है, मेन्यू में कुछ शो नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ तो यहाँ से जो है ना, चाहिए, मैंने सेव नहीं किया था, सेव करना लाजमी है, ठीक है। मैंने सेव नहीं किया था तो मुझे दोबारा सारे डिलीट करने पड़ रहे हैं। अगर आप भी इस तरह करेंगे तो आपकी भी मेहनत जो है ना ज़ाया होगी। अब मैंने सेव कर दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है ना यहाँ कोई मेन्यू नहीं है। अब ज़रा यहाँ हम ऊपर जाते हैं पेजेस में, ठीक है। मैं ऑल पेजेस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये चार पेजेस बने हुए हैं, ठीक है। तो मैं इन सबको सेलेक्ट करता हूँ और इन सबको मूव टू ट्रैश और अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ, ये सारे हमारे डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। अभी हमारे पास कोई भी पेज नहीं है। तो मैं यहाँ ऐड न्यू पेज आता हूँ, ठीक है। और यहाँ से इसको टाइटल दे देता हूँ कि होम। अब ये हमारा होम पेज है, इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ, ठीक है। हमारा होम पेज तैयार हो गया। अब मैं वापस डैशबोर्ड पे जाता हूँ, ठीक है। और वापस से पेरेंट्स में आता हूँ, मेन्यू में आता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे अभी इस वक्त होम पेज शो हो रहा है, ठीक है। मैं व्यू ऑल पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास होम पेज है। अब इसको हम मेन्यू में ऐड टू मेन्यू कर देंगे, सही है। और उसके बाद सेव मेन्यू कर देंगे, ठीक है। तो अब अगर मैं अपनी वेबसाइट के प्रीव्यू में जाता हूँ तो यहाँ हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही मेन्यू है, होम, ठीक है। क्योंकि बाकी पेजेस मैंने उड़ा दिए थे जिसमें डेमो डेटा था, तो वो सारा डेटा उड़ गया। अभी हमारे पास सिर्फ होम पेज का यहाँ पे शो हो रहा है कि हमने एक ही पेज बनाया, होम पेज, ठीक है। तो अभी कल आप लोगों की असाइनमेंट क्या है?
कल आप लोगों ने सबसे पहले तो 5 पेजेस बनाने हैं, ठीक है। होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट अस, सर्विस और ब्लॉग, ये 5 पेजेस बनाने हैं, ठीक है। और उन सबको मेन्यू में ऐड करना है। और स्टार्टर टेम्पलेट्स आपने डाउनलोड करके एक्टिव करना है, उससे कोई अच्छी सी थीम पकड़नी है, उसमें आपको पेजेस मिल जाएंगे, वो पेजेस डिलीट करके अपने पेजेस बनाने हैं, ठीक है। और उसमें जो है ना 5 पेजेस आप क्रिएट करने हैं, हेडर मेन्यू देखना है, फुटर मेन्यू देखना है, और फिर उसके बाद वो काम दिखाना है, ठीक है।